सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबी के न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी, और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। नीतीश कुमार अब खुलकर भाजपा के सामने आ गए हैं, उसी तरह जैसे वो पहले कभी नरेंद्र मोदी के खिलाफ आ गए थे। हालांकि अभी से खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार तो नहीं बता पा रहे, लेकिन पींगे फूट रही है जैसे रात भर पानी में पड़ रहे मूंग में फूटती है। अब वो साफ कह रहे हैं कि उनके पास विपक्षी दलों के खूब फोन आ रहे हैं। वो तमाम विपक्षी दलों को एक साथ एक मंच पर लाने का प्रयास करेंगे जी जान से। नीतीश छापों पर भी गुस्सा है। उनका कहना है कि छापे वालों को जनता माफ नहीं करेगी। दरअसल नीतीश के इस तरह गुस्सा होने के कई कारण हैं। ताजा कारण बुधवार को विधानसभा में उनके बहुमत साबित करने के दिन ही महागठबंधन के कई साथियों पर सीबीआई का ताबड़तोड़ छापा है। इस छापेमारी की चपेट में लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी आए। लोगों को पता चला कि दिल्ली में भी तेजस्वी का लंबा चौड़ा कारोबार है, मॉल भी बन गए हैं, उस पर भी छापा पड़ा। सवाल उठता है कि छापेमारी उसी दिन क्यों जब विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना हो सकता है केंद्र सरकार बिहार की जनता को बताना चाहती हो कि जिन लोगों ने नई सरकार बनाई है वो और उनके साथी कितने भ्रष्ट हैं। जोधपुर पुलिस की वैश टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके 6 देसी पिस्टल और 44 जिंदा कारतूस, 2 खाली मैगजीन बरामद की है। डीसीपी अमृता दुहान ने बताया कि अवैध हथियारों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के मुख्यालय द्वारा निर्देश दिए गए थे, जिस पर पुलिस टीम को सूचना मिली कि जेल में बंद बदमाश रामदेव और पिंटू और भरत के मार्फत हथियारों की बड़ी खेप जोधपुर आने वाली है, जिस पर महामंदिर थानाधिकारी लेखराज सिंह ने आरटीओ ऑफिस के पास कार्रवाई को अंजाम देते हुए सुमेर हुड्डा को गिरफ्तार किया। उनसे 4 देसी पिस्टल, 15 जिंदा कारतूस और 2 खाली मैगजीन बरामद किए, जिस पर पुलिस की टीम ने विक्रम को गिरफ्तार कर 2 देसी पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए। वहीं सुमेर हुड्डा से पूछताछ के आधार पर पुलिस की टीम ने सरवन राम बिश्नोई को भी गिरफ्तार कर उनके पास से 24 जिंदा कारतूस बरामद करने में सफलता हासिल की। जोधपुर में छात्र संघ चुनाव प्रचार के दौरान बुधवार को कमला नेहरू गर्ल्स कॉलेज के बाहर एबीवीपी और एनएसयूआई की छात्राएं आपस में भिड़ गई। काफी देर तक बवाल मचा। एबीवीपी की छात्राओं ने जमकर हुटिंग की। उनका जवाब देने के लिए आई एनएसयूआई की छात्राएं भी पीछे हट गई। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने हालात को काबू कर शांति करवाई। दरअसल कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में सर्वाधिक मतदाता है, ऐसे में प्रतिदिन यहां सभी उम्मीदवार अपना प्रचार करने के लिए आते हैं। एबीवीपी की छात्राओं ने इसको लेकर विरोध किया। कॉलेज प्रशासन के अधिकारियों को बताया, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। इस दौरान पारस गुर्जर ने कहा कि उनका संगठन इन्हें हमेशा हंगामा करने का सिखाकर भेजता है। इससे छात्राएं नाराज हो गई। सूरतगढ़ से गंगानगर सड़क पर हुए एक हादसे में एक युवक का महिला घायल हो गए। हादसे में दोनों बेहोशी के हालात में सड़क पर पड़े मिल रहे। किसी ने उनकी मदद करने की जहमत नहीं उठाई। इस दौरान राजस्थान जाट महासभा अध्यक्ष राजा राम मील, पीसीसी सदस्य हनुमान मील सूरतगढ़ जा रहे थे। तब उन्होंने सड़क पर भीड़ देखी तो कार रुकवाकर मौके पर पहुंचकर देखा तो 2 युवक व युवती बेहोशी के हालात में खून से लथपथ सड़क पर पड़े हुए थे। मील ने तत्काल ही दोनों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। झालावाड़ जिले के गंगदार उपखंड क्षेत्र के गांव जेताखेड़ी में कालेश्वर महाराज मंदिर के प्रांगण में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि जिला महासंयोजक ओम प्रकाश नागर, सह संयोजक गोकुल सिंह साकरिया रहे। बैठक की शुरुआत भारत माता की आरती से की गई। वहीं बैठक में कार्यकारिणी का विस्तार भी किया गया। बजरंग दल प्रखंड संयोजक धीरज सिंह गंगदार खेड़ा ने बताया कि गंगदार क्षेत्र के सभी गांव में जाकर संगठन के माध्यम से हर गांव पहुंचकर धर्म के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
चंदेरी में एक तरफ प्रदेश सरकार गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर बड़े बड़े वादे और दावे करती हुई नजर आती कहती है कि उच्च शिक्षा के लिए प्रदेश में उचित कदम उठाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ शासकीय स्कूलों में अध्यापकों को मॉडल स्कूल में अटैच किया जा रहा है, जिसके कारण शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई वंचित हो रही है। ऐसा ही एक मामला चंदेरी के अंतर्गत ग्राम पंचायत परानपुर में हाई स्कूल और ग्राम पंचायत बडेरा से निकलकर सामने आया, जहां स्कूल से एक अध्यापक विजय सिंह लोधा को मॉडल स्कूल में अटैच कर दिया। ग्राम पंचायत बडेरा के शासकीय स्कूल के 2 अध्यापक वीर प्रताप सिंह भदौरिया और श्याम बिहारी गुप्ता को विगत दिनों मॉडल स्कूल में अटैच कर दिया था, जिसको लेकर विगत दिनों ग्राम पंचायत सरपंच बड़ी सिंह लोधी और स्कूल के बच्चों ने वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत पर अध्यापकों को वापस स्कूल में अटैच करने के लिए मांग की। अब हाई स्कूल प्राणपुर के बच्चों में रोष देखा गया है। शासकीय स्कूल के 2 अध्यापकों को मॉडल स्कूल में अटैच कर दिया, जिसकी शिकायत स्कूल के बच्चों और ग्राम पंचायत सरपंच बली सिंह लोधी ने वरिष्ठ अधिकारियों से की थी और मांग की कि मॉडल स्कूल में अटैच किए हुए अध्यापकों को दोबारा से शासकीय विद्यालय बडेरा में अटैच किया जाए। वहीं सैकड़ों की संख्या में बुधवार को इकट्ठे होकर ग्राम पंचायत प्राणपुर सरपंच काजल जैन के कार्यालय पर अपनी फरियाद लेकर पहुंची और समस्या सुनाई। वहीं बच्चों की मांग से हमें वह अध्यापक चाहिए जिनको मॉडल स्कूल में अटैच कर दिया गया, क्योंकि वह हमें अच्छे से पढ़ाते हैं और हमें आवश्यकता है जब बच्चों की जानकारी सरपंच प्रतिनिधि अमित जैन को मिली तो वो स्कूल में पहुंचे। प्रिंसिपल से इस संबंध में बात की और मीडिया को बताया। विगत दिनों बच्चों की समस्याओं को लेकर क्षेत्रीय विधायक गोपाल सिंह चौहान और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचे थे, जहां से विधायक साहब ने जिला शिक्षा अधिकारी से फोन पर बात की थी। उन्होंने 25 अगस्त तक आदेश निरस्त कर अध्यापकों को वापस हाई स्कूल में अटैच करने की बात कही। सरपंच प्रतिनिधि ने मीडिया से कहा कि अगर शासन ने जवाबदारी अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते तो ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते उनका दायित्व भी और बढ़ जाता है कि वो क्षेत्र की समस्याओं को सुने। बिजनौर के थाना अल्दौर क्षेत्र के झालू नटहोर मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक का कैर मोटरसाइकिल सवार को कुचला, एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वह एक गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रक चालक घटना को अंजाम देकर मौके से ट्रक लेकर फरार हो गया। दरअसल आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना अल्दौर क्षेत्र के झालू नटौर मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल से टक्कर मार दी थी, जिसमें वीर सिंह निवासी सराय अपनी बाबी राजेंद्र निवासी गांव नैनपुरा सराय मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर जा रहे थे। झालू नटौर मार्ग पर तेज रफ्तार ने टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार राजेंद्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वीर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रक चालक घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। देवास पुलिस ने एक बार फिर अंधे कत्ल का खुलासा किया। अब आपको बता दें कि 3 दिन पहले आदर्श नगर निवासी 14 वर्षीय बुजुर्ग हुकम सिंह सोलंकी लापता हो गए थे, जिसकी सूचना उनके पुत्र द्वारा कोतवाली थाने पर दी गई थी। पुलिस ने तफ्तीश शुरू करते ही पुलिस ने तो संदेह के आधार पर 3 लोगों को उठाया। उनकी निशानदेही पर बुर्जुर्ग की लाश देवास से 90 किलोमीटर दूर 600 फीट गहरे गड्ढे में बरामद की। पत्रकार वार्ता में एसपी शिवदयाल सिंह ने बताया कि प्रॉपर्टी के लेन देन को लेकर 5 आरोपियों द्वारा बुजुर्ग की हत्या कर शव को 600 फीट गहरे गड्ढे में फेंक दिया। इस हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी रवि देवड़ा सहित हत्या में शामिल 4 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपी रवि देवड़ा ने अपने साथियों के साथ मिलकर बुजुर्ग की गला घोटकर हत्या कर दी। देवास में अंकुर अभियान के तहत कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला ने माताजी के टेकरी के पास बने दाल बाफला पॉइंट पर पौधारोपण किया। इस दौरान कलेक्टर शुक्ला ने कहा कि हमारे जीवन में पेड़ पौधों का विशेष महत्व होता है। पेड़ पौधों से हमें शुद्ध व जीवनदायी हवा मिलती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर